हेलो स्टूडेंट्स। सो टाइप 8 पर अपन आ चुके हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन अपने पास जो अपन ने टाइप 7 में सीखा है उसी तरह के पैटर्न है, लेकिन प्लस और माइनस के साइन जो हैं थोड़े मिक्स किए हैं, है ना। तो आप अच्छे से देखिएगा। -4x एज इट इज, ठीक है, और इस 2x को अपन दूसरे साइड लाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, -2x में। फिर इसके बाद इस +12 को एज इट इज लिख दिया, ठीक है। प्लस भी लिख सकते हो लेकिन कोई सेंस नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव माना जाता है। फिर इसके बाद इसको इस साइड ला रहे हैं तो प्लस का 6 -6 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए -4x और -2x तो ये सेम साइन है इसलिए ऐड होगा, और बड़े नंबर का साइन 4 का माइनस है तो -6x हो जाएगा। 12 - 6 कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 6 अपॉन -6, ठीक है। मल्टीप्लाई में है इसलिए डिवीजन में जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में देखिए -4x एज इट इज और इस 2x को इस साइड ला रहे हैं तो ये हो जाएगा -2x। 12 एज इट इज, -6 उस साइड जाएगा तो +6 हो जाएगा, और यहां पर ये क्या है, -6x, और ये कितना हो गया 18। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 18 अपॉन -6, और ये कितने के इक्वल होता है, ये इक्वल होता है -3 के, ठीक है। इसके बाद इन दो क्वेश्चंस को देखिए, -4x एज इट इज और ये -2x उस साइड जाएगा तो ये +2x हो जाएगा, ठीक है। और ये 12 एज इट इज है और इस +6 को उस साइड लेके जाएंगे तो ये -6 हो जाएगा। +12 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। फिर 12 - 6 करने पर 6 आ जाएगा, और ये -4 + 2 ये हो जाएगा -2x। तो यहां से x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 6 अपॉन -2, तो x विल बी इक्वल टू -3, ठीक है। इसी तरह से इसको देखिए, -4x एज इट इज, -2x इस साइड आएगा तो +2x हो जाएगा, ठीक है। और ये -12 एज इट इज है, इस -6 को साइड ले जाएंगे तो +6 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो डिफरेंट साइन है तो यहाँ पर ये -2x आएगा, और ये सोल्व करेंगे तो ये -6 आएगा। तो जो x की वैल्यू है ये -6 अपॉन -2 यानी ये प्लस के 3 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, समझ गए। सो इसके बाद आगे आते हैं। अब देखिए जरूरी नहीं कि x यहाँ पर हो फिर उसके बाद कांस्टेंट हो, आप पहले नंबर भी हो सकता है फिर वेरिएबल भी हो सकता है। तो हर तरह के टाइप मैंने कोशिश की है कि हर तरह के पैटर्न आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो आपको x की वैल्यूज के बारे में पहले सोचना है, तो 4x एज इट इज लिखा और 2x को इस साइड ले आइए तो -2x हो जाएगा, और फिर ये 12 एज इट इज लिखा और इस 6 को उस साइड से भेजेंगे इक्वल के इस साइड से राइट हैंड साइड में तो -6 हो जाएगा। तो 4x - 2x 2x होता है और 12 - 6 जो है वो 6 होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 6 अपॉन 2 यानी कितने के इक्वल, 3 के इक्वल, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, -4x एज इट इज, माइनस के 2x को साइड से भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 2x। फिर ये 12 यहाँ पर राइट हैंड साइड में एज इट इज और लेफ्ट हैंड साइड से 6 को भेज दीजिए तो ये -6 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो -4x + 2x जो होगा -2x हो जाएगा, और 12 - 6 कितना हो जाएगा, 6। तो जो x की वैल्यू है वो 6 अपॉन -2 हो जाएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी -3 के इक्वल। क्लियर। इसके बाद इस वाले टाइप पे आ जाइए, ये भी सेम ही है लेकिन प्लस माइनस के साइन और अच्छे से मिक्स कर दिए हैं और आपकी प्रैक्टिस अच्छी कर दी जाएगी। तो देखो यहाँ पर 4x एज इट इज, माइनस के 2x को साइड से ले आएंगे तो ये +2x हो जाएगा, और ये 12 एज इट इज है ही, और माइनस का 6 इस साइड जाएगा तो +6 हो जाएगा। 4x + 2x 6x हो जाएगा, 12 + 6 जो है वो 18 है। तो यहाँ से x की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 18 अपॉन 6 यानी कितने के इक्वल, ये इक्वल हो जाएगी 3 के, ठीक है। अभी इसको देखिए, -4x एज इट इज, माइनस के 2x इस साइड आएगा तो ये +2x हो जाएगा। फिर ये -12 एज इट इज, ठीक है, और इस 6 को उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा -6।
फिर ये यहाँ पर -2x हो जाएगा, -4x + 2x, और ये यहाँ पर -12 - 6 जो है वो -18 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -18/-2, यानी x कितने के इक्वल हो जाएगा, 9 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए, -4x एज इट इज, फिर -2x इस साइड जाएगा तो ये +2x हो जाएगा, फिर -12 जो है एज इट इज, और -6 इस साइड जाएगा तो ये +6 हो जाएगा, फिर -4x + 2x जो है वो -2x हो जाएगा, और ये -12 + 6 जो है -6 हो जाएगा। दोनों, चलो इस साइड, ऐसे भी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, दोनों साइड माइनस होना तो कैंसिलेशन कर सकते हैं, क्योंकि जब -2x = -6 होगा तो x की जो वैल्यू होगी वो -6/-2, तो एक कैंसिलेशन होकर अपन 2 3 × 6 ही तो लिखते हैं, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो जनरली अपन जब थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसी तरह से सोचेंगे, लेकिन अभी बिगिनर की तरह अगर सोचें तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए बात को? सो इतना ही है इसमें। फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में टाइप 10 स्टार्ट कर देंगे। ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जैसा ही है, लेकिन कुछ नई बातें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, थैंक यू।